हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बीहाइव से चैप्टर नंबर 7 पैकिंग। इस चैप्टर के राइटर है जेरोम। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है आई सेड आइड पैक। मैंने कहा मैं पैक कर लूँगा। ये किसने कहा? ये नरेटर ने कहा, ये राइटर ने कहा। आई रेदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। मुझे अपने पैक करने पर काफ़ी फ़ख्र होता है। पैकिंग इज़ वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स। पैकिंग वो बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है दैट आई फील आई नो मोर, जिसे मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं ज़्यादा जानता हूँ। किसे? अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग, यानी दूसरे जीवित पर्सन से मैं ज़्यादा जानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये नरेटर कह रहे हैं, जेरोम कह रहे हैं। इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ समटाइम्स। ये कभी कभी मुझे खुद हैरान कर देता है। हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर। कितनी सारी चीज़ें हैं। आई इम्प्रेस्ड द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस। मैंने इस फैक्ट से, इस तथ्य से इम्प्रेस किया। किसे? जॉर्ज और हैरिस को। एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली टू मी। और उनसे कहा कि ये अच्छा होगा कि वो इस पूरे मैटर को मुझ पर छोड़ दे। किस मैटर को? पैकिंग करने के मैटर को। दे फेल इनटू द सजेशन। उन लोगों ने, यानी जॉर्ज और हैरिस ने, उनके जेरोम के इस सजेशन को मान लिया विद रेडीनेस, यानी जल्दी में। दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। और जॉर्ज और हैरी ने इतनी जल्दी इस सजेशन को मान लिया कि थोड़ा ये अजीब लगा। किसे अजीब लगा? जेरोम को। जॉर्ज स्प्रीड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। और जॉर्ज इजी चेयर पर बैठ गए। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस ने अपनी टांगों को मेज पर रखा और आराम करने लगे। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि ये मुश्किल से ऐसा था जैसे मैंने चाहा था। वॉट आई हैड मेंट, जो मैं चाहता था, ऑफ कोर्स, वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। और राइटर क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे कि वो अपने काम का निरीक्षण करेंगे, यानी कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे और उसे गाइड कौन करेंगे? जेरोम करेंगे। उनके कहने का ये मतलब था। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन। और हैरिस और जॉर्ज उनके निर्देशों, उनके सजेशन के अंडर में काम करेंगे। आई पुशिंग देम असाइड। यहाँ राइटर कह रहे हैं कि उन्हें मैं एक तरफ हटाऊंगा। एवरी नाउ, यानी बीच बीच में एक तरफ हटाऊंगा। एंड देन विद, और फिर वो क्या कहेंगे? ओह यू हेयर लेट मी डू इट। ओह तुम रहने दो, सुनो मुझे ये करने दो। देयर यू आर, सिंपल इनफ। ये देखो, बिल्कुल आसान है। रियली टीचिंग देम एज यू माइट से, और आप कह सकते हैं कि मैं हकीकत में उन्हें पैकिंग करना सिखाऊंगा। तो शुरू में नरेटर ने, राइटर ने जॉर्ज और हैरिस को ये कहा कि वो पैकिंग करने पे फ़ख्र महसूस करते हैं, यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि वो पैकिंग में एक्सपर्ट हैं और जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करेंगे और वो उन्हें गाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज और हैरिस ने उनके इस सजेशन को मान लिया कि वो पैकिंग में एक्सपर्ट है और वो आराम करने लगे, जिससे कि नरेटर को ये कुछ अजीब लगा। They are taking it in the way they did irritated me. उनके जरिए इस मैटर को, इस मामले को इस तरह से लिए जाने ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया। यानी कि जॉर्ज और हैरिस अब आराम करने लगे तो इससे नरेटर चिड़चिड़ा हो गए। There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. राइटर कहते हैं कि मुझे इस बात से ज़्यादा कोई दूसरी बात परेशान नहीं कर सकती कि बाकी लोग कुछ भी ना करके देखते हुए बैठे रहे जब मैं काम कर रहा हूँ।
I lived with a man once who used to make me mad that way. यहाँ नरेटर कहते हैं कि एक बार वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो इसी तरह से पागल कर देता था. He would loll on the sofa. वो क्या करता था? वो पर्सन सोफे पर लेट जाता था and watch me, और मुझे देखा करता था doing things by the hour together. कैसे? घंटों वो क्या करता था? जब नरेटर सभी चीज़ों को ठीक करते थे तो वो घंटों उन्हें देखा करता था. He said it did him real good to look on at me messing about. और वो पर्सन क्या करता था? वो कहता था कि उसे ये देखकर अच्छा लगता था कि जो राइटर है, जो नरेटर है, वो इस तरह से बेकार की चीज़ें करने में है. ठीक है. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. यहाँ पर वो पर्सन सभी चीज़ों को ठीक करने के बारे में ये कहता है कि वो इन सारी चीज़ों को बेकार समझता है. राइट. इसी वजह से वो सिर्फ नरेटर को देखा करता था काम करते हुए. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. राइटर कहते हैं कि अब मैं वैसा नहीं हूँ. आई कांट सीट स्टिल. मैं खाली नहीं बैठ सकता. एंड सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग. और दूसरे इंसान को गुलामी करते हुए और काम करते हुए नहीं देख सकता. स्लेविंग मीन्स गुलामी करना. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिंटेंडेंट. यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैं खुद उठना चाहता हूँ और निरीक्षण करना चाहता हूँ. एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट. और अपने हाथ जेबों में डालकर चारों तरफ घूमते हुए एंड टेल हिम व्हाट टू डू. ये बताना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. राइटर क्या कहते हैं कि ये मेरा ताकत से भरा स्वभाव है, एनर्जेटिक नेचर है. आई कांट हेल्प इट. मैं ऐसा करे बिना नहीं रह सकता. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग. हालांकि मैंने कुछ नहीं कहा. बट स्टार्टेड द पैकिंग. और उन्होंने क्या किया? पैकिंग करना शुरू कर दिया. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थाउट इट वॉज गोइंग टू बी. लेखक कहते हैं कि ये उसके कंपैरिजन में एक लंबा काम महसूस हुआ जितना मैंने सोचा था. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट. और फिर वो कहते हैं कि आखिरकार मैंने बैग को पैक कर दिया. एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट. और मैं उस पर बैठा और उसके मैंने फीते बांध दिए. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. अब हैरिस ने क्या कहा? क्या तुम जूते अंदर नहीं डालोगे? एंड आई लुक्ड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. और इसके बाद जो राइटर थे वो घूमकर देखते हैं और वो ये पाते हैं कि उन्होंने जूते को पैक करना भूल गए. हैरिस बिल्कुल इसी तरह का था. ही couldn't have said a word. वो एक शब्द भी नहीं बोला. Until I got the bag shut and strapped. जब तक मैंने बैग को पैक नहीं कर लिया और उसके फीते नहीं बांध दिए. Of course, बेशक. And George laughed. और जॉर्ज हंसा. कैसे हंसा? वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हीज. यह राइटर क्या कहते हैं कि जब जॉर्ज हंसा तो उसकी ये जो चिड़चिड़ा करने वाली और बेवकूफ़ी भरी हंसी थी. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. और ऐसी चीज़ें मुझे बेशक जंगली बना देती हैं. आई ओपन द बैग. मैंने बैग को खोला एंड पैक द बूट्स इन. और बैग में बूट्स को, जूतों को पैक कर दिया. एंड देन, और तब, जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, और जैसे ही मैं इसे बंद करने जा रहा था, अ हॉरिबल आइडिया, एक भयानक विचार, ऑकर्ड टू मी,
मेरे दिमाग में आया। हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश, क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है? आई डोंट नो हाउ इट इज़। राइटर ने जैसे ही उन्होंने बैग को ओपन किया और जूतों को बैग के अंदर डाला, और उसके बाद जैसे ही वो बैग को क्लोज़ करने वाले थे कि एक आइडिया उनके दिमाग में आया कि क्या उन्होंने अपने टूथब्रश को पैक कर लिया है। मुझे पता नहीं ऐसा कैसे हुआ, बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लेकिन मुझे कभी पता है नहीं चला कि मैंने अपना टूथब्रश पैक कर लिया है या नहीं। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग। यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरा टूथब्रश एक ऐसी चीज़ है जो मेरे दिमाग में हमेशा बार बार आती है जब मैं यात्रा कर रहा होता हूँ, एंड मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, और मेरी ज़िंदगी को दुखमय बना देती है। आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन। लेखक कहते हैं मुझे सपना आता है कि मैंने इसे पैक नहीं किया है और मैं ठंडे पसीने से भर कर जाग जाता हूँ, एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट, और उसके बाद बिस्तर से बाहर निकलता हूँ और इसको ढूंढता हूँ। And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it, and it is always the last thing I turn out of the bag. और सुबह में मैं इसे इस्तेमाल करने से पहले ही पैक कर लेता हूँ और मुझे इसे निकालने के लिए दोबारा बैग को खोलना पड़ता है, और ये हमेशा अंतिम चीज़ होती है जो मैं बैग से बाहर निकालता हूँ। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसे पैकिंग करता हूँ और इसे भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अप स्टेयर्स फॉर इट at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. और लास्ट समय में इसके लिए भागकर ऊपर जाना पड़ता है। अपस्टेयर्स मीन्स ऊपर, राइट। और फिर मैं इसे अपने जेब में डालने वाले रुमाल में लपेटकर रेलवे स्टेशन तक ले जाता हूँ। राइटर को फिर अपने ब्रश का ख्याल आता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ। फिर वो कहते हैं कि बेशक मुझे हर नश्वर चीज़, एवरी मॉर्टल थिंग मीट हर नश्वर चीज़, यानी कि जो मिट सकता है, उसे बाहर निकालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स, और बेशक, आई कुड नॉट फाइंड इट, मैं इसे नहीं ढूंढ सका, किसे, टूथब्रश को। I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. यहाँ पर रमिस्ड का मतलब होता है जल्दी में ढूंढना या फिर केयरलेस तरीके से ढूंढना। राइटर कहते हैं कि मैंने चीज़ों को टटोल कर ऐसी अवस्था में कर दिया जैसे कि वो पहले ही जैसे ही वो संसार की रचना से पहले थी, वैसे ही मैंने उन सारी चीज़ों को कर दिया। और जब संसार में यानी दुनिया में अराजकता का बोलबाला था, राइट, तो वैसे ही चीज़ों को मैंने कर दिया। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर, बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। राइटर कहते हैं कि बेशक मुझे मिला जॉर्ज और हैरिस के 18 टाइम, यानी कि जो जॉर्ज और हैरिस थे उनके टूथब्रश राइटर को 18 बार मिले। बट आई कुडेंट फाइंड माई ओन, और पर मुझे मेरा टूथब्रश नहीं मिला। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट। राइटर कहते हैं मैंने हर एक चीज़ को ऊपर उठाकर हिलाया, और देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और उसके बाद मैंने एक एक करके सभी चीज़ों को रख दिया। तब मैंने इसे जूते के अंदर पाया, किसे, टूथब्रश को। आई रिपैक्ड वंस मोर, मैंने बैग को एक बार और पैक कर दिया। When I had finished,
जब मैंने पैकिंग का काम कंप्लीट कर लिया, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वाज इन। जॉर्ज ने पूछा कि क्या साबुन अंदर रख ली थी। आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इट वॉजेंट। मैंने कहा कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि साबुन अंदर थी या नहीं। ये किसने कहा? जेरोम ने कहा। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रेप्ड इट। लेखक कहते हैं कि और मैंने बैग को बंद कर दिया और उसके फीतों को बांध दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। और जब पैक कर दिया तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने चश्मे को इसमें पैक कर दिया है। एंड हैड टू री ओपन इट, और उस पैक को दोबारा खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। आखिरकार ये रात के 10:05 बंद हुआ और तब हैम्पर्स पैक करने ही छूट गए थे। यानी पैक करते करते कितना बज गया था? 10:05 PM हो गया था। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट he and George had better to the rest, and I agreed and sat down and they had a go. लेखक कहते हैं कि हैरिस ने कहा कि हमारे पास यात्रा शुरू करने के लिए कितने टाइम है? 12 घंटे से भी कम का समय रह गया है, और सोचा कि वो और जॉर्ज बाकी की पैकिंग कर देंगे, और मैं सहमत हो गया। राइट, जेरोम जो थे वो एग्री हो जाते हैं एंड सेट डाउन, और बैठ जाते हैं। एंड दे हैड अ गो, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, एविडेंटली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। लेखक कहते हैं उन्होंने हल्के फुल्के तरीके से पैकिंग को शुरू किया और वो मुझे दिखाना चाहते थे कि पैकिंग कैसे करते हैं। आई मेड नो कॉमेंट, मैंने कुछ नहीं कहा। आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया। विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। जॉर्ज को अगर छोड़ दें तो हैरिस जो है वो इस दुनिया में सबसे बेकार पैकर होगा, यानी जिसे पैकिंग की कोई जानकारी नहीं है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज एक्सेट्रा एंड फील्ड दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। राइटर कहते हैं कि और मैंने प्लेटों को, कपों को और केतलियों, बोतलों, बर्तनों और मुरब्बों और स्टोवों और केकों, टमाटरों आदि के ढेर को देखा और ये महसूस किया कि जो सिचुएशन है वो जल्द ही एक्साइटिंग होने वाली है। इट डिड, यानी कि ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, उन्होंने शुरुआत जो की थी पैकिंग करने की वो एक कप तोड़ने से की। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहला चीज़ था जो उन्होंने किया था। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। राइटर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया केवल सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें ये दिखाने के लिए किया कि वे क्या कर सकते थे। राइट, और आपको रुचिपूर्ण रख सकने के लिए, यानी इंटरेस्ट आपका इसमें रख सकने के लिए। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. जब वो पैक कर रहे थे तो पहले उन्होंने क्या किया था? पहले उन्होंने कप तोड़ दिया था। उसके बाद हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को एक टमाटर के ऊपर रख दिया और उसे क्या किया? स्क्वैश कर दिया, यानी कि कुचल दिया, और उन्हें टमाटर को एक टी स्पून के जरिए बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, और इसके बाद जॉर्ज की बारी थी। एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। ट्रॉड ऑन मीन्स पैर रख देना। तो राइटर कहते हैं कि जॉर्ज ने क्या किया? मक्खन पर पैर रख दिया। आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। लेकिन मैं आकर एक मेज के कोने पर बैठ गया और उनको
देखता रहा। It irritated them more than anything I could have said. राइटर कहते हैं कि इस चीज़ ने उन्हें और भी परेशान कर दिया इस बात की कंपैरिजन में जो शायद मैंने उन्हें कही होती। आई फील्ड दैट, और मैंने ऐसा महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड देन couldn't find them when they wanted them and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस बात ने उन्हें और बेचैन कर दिया और वे चीज़ों पर पैर रख देते थे और चीज़ों को अपने पीछे रख देते थे और फिर वे चीज़ें उन्हें नहीं मिलती थी जब उन्हें चाहिए होती थी, और उन्होंने मुरब्बों को सबसे निचले हिस्से में पैक कर दिया था और भारी चीज़ों को ऊपर रख दिया और अंदर रखे मुरब्बों को कुचल दिया। राइट। They upset salt over everything. And as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने नमक को हर चीज़ पर बिखेर दिया। और जहाँ तक मक्खन का सवाल था, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life. यानी कि मैंने दो इंसानों को ज़िंदगी में कभी भी 1 या 2 पैसे के मक्खन के लिए इतनी परेशानी उठाते नहीं देखा। After George had got it off his slipper, जब जॉर्ज ने उसे अपनी चप्पल से उतार लिया, they tried to put it in the kettle, तो उन्होंने उसे केतली में डालने का प्रयास किया, केतली में डालने की कोशिश की। इट वुडेंट गो इन, ये अंदर की तरफ नहीं जाता था। एंड वॉट वॉज इन वुडेंट कम आउट, और जो कुछ उसके अंदर था बाहर की ओर नहीं आता था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और लास्ट में उन्होंने इसे खुरच कर बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और एक कुर्सी पर रखा। एंड हैरिस सेट ऑन इट, और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। एंड इट स्टक टू हिम, और उसके बाद ये मक्खन उससे चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और वे इसे सारे कमरे में तलाश करने लगे। आगे लिखा है, I'll take my oath, यानी मैं शपथ लेता हूँ। I put it down on that chair, कि मैंने उसे कुर्सी पर रखा था। सेड जॉर्ज, किसने कहा? जॉर्ज ने कहा। स्टेरिंग एट द एम्प्टी सीट, जॉर्ज ने खाली सीट की तरफ घूरते हुए कहा। आई सो यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो, मैंने खुद तुम्हें 1 मिनट से भी कम समय पहले ये करते हुए देखा था। सेड हैरिस, हैरिस ने कहा। Then they started round the room again looking for it, फिर उन्होंने कमरे में घूमते हुए एक बार फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। And then they met again in the center and stared at one another, और फिर वो दोबारा कमरे के सेंटर में मिले और एक दूसरे को घूरने लगे। Most extraordinary thing I ever heard of, said George. तो जॉर्ज ने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ जो मैंने आज तक नहीं सुनी या नहीं देखी, जॉर्ज ने कहा। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस, इतनी मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स रहस्य से भरी। सो मिस्टीरियस, इतनी रहस्यात्मक, हैरिस ने कहा। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सो इट, तब जॉर्ज हैरिस के पीछे मुड़कर गया और उसे देखा। वाई हेयर इट इज़ ऑल द टाइम, क्यों? अरे ये तो शुरू से यहाँ है। ही एक्सक्लेम्ड, उसने गुस्से में भरकर, आश्चर्यचकित होकर, इंडिग्नेंटली, यानी गुस्से से भरकर आश्चर्यचकित होकर कहा। वेयर, कहाँ? क्राइड हैरिस, हैरिस चिल्लाया। स्पिनिंग राउंड, और हैरिस गोल घूमते हुए चिल्लाया। स्टैंड स्टिल कांट यू, शांत खड़े रहो, क्या तुम नहीं खड़े हो सकते? रोड जॉर्ज, और जॉर्ज चिल्लाता है।
फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसके पीछे घूमते हुए, उसके पीछे भागते हुए गरजा। एंड दे गॉट इट ऑफ, और उन्होंने इसे उतारा। एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट, और चाय की केतली में पैक कर दिया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल ऑफ कोर्स। यहाँ लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं था कि इन सब के बीच मॉन्टमोरेंसी यानी कि उनका कुत्ता भी था। Montmorency's ambition in life is to get in the way and be shown it. जिंदगी में मॉन्टमोरेंसी की ये इच्छा थी कि वो चीज़ों के बीच में टांग अड़ाए, right? If he can scream in anywhere where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. तो यहाँ पर लेखक कहते हैं अगर वो ऐसी जगह पर घुसकर बैठ सकता था, कौन? मॉन्टमोरेंसी, जो कि उनका कुत्ता था, जहाँ उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और अच्छी तरह से परेशानी पैदा करे और लोगों को पागल बनाए, राइट? और उनको विवश करे कि वो उसके सिर पर चीज़ें मारे, तो उसे एहसास होता था कि उसका दिन बेकार नहीं गया। यानी वो मॉन्टमोरेंसी जो एक कुत्ता था, वो इस तरह से करता था कि अपनी हरकतों से कि कोई भी उसके सिर पर चीज़ें मारता था तो उसे एहसास होता था कि उसका दिन बेकार नहीं गया। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour. तो यहाँ लिखा है कि किसी को विवश करना कि वो उस पर लुढ़के और उसे लगातार 1 घंटे तक गालियाँ दे, right, is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. ये उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्या था? इरादा है। और जब इसमें सफलता प्राप्त कर लेता है, जब उसे सक्सेस मिल जाता है, तो उसका घमंड बिल्कुल असहनीय सा हो जाता है। He came and sat down on things. वो आया और चीज़ों पर उसी समय बैठ गया। Just when they were wanted to be packed, जब उन्हें पैक करने की ज़रूरत थी। And he labored under the fixed belief that, और वो इस यकीन में जी रहा था कि whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold, damp nose that they wanted. राइट, जिस समय भी जॉर्ज और हैरिस किसी चीज़ के लिए हाथ आगे को करेंगे तो वो उसका ठंडा गीला नाक ही होगा जिसको वे ढूंढना चाहते थे। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. तो यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक ये कहते हैं कि उसने अपना पैर, यानी मॉन्टमोरेंसी ने अपना पैर जैम में डाला और उसने चम्मचों को इधर उधर बिखेर दिया और उसने ये दिखावा किया कि नींबू चूहे हैं, राइट, और थैले के अंदर जाकर उनमें से 3 को मार दिया, इससे पहले कि हैरिस उस पर फ्राइंग पैन पटक सकता। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, हैरिस ने कहा कि मैंने उसे उत्साहित किया। आई डिडंट एनकरेज हिम, मैंने उसे उत्साहित नहीं किया। अ डॉग लाइक दैट डजेंट वांट एनी इनकरेजमेंट, इस तरह के कुत्ते को उत्साह की कोई ज़रूरत नहीं होती। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज़ बोर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ये तो उनके अंदर स्वाभाविक ही एक बुराई है, एक ओरिजिनल नेचुरल ओरिजिनल बुराई है जिसका उसके अंदर जन्म हुआ है, जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50 और पैकिंग 12:50 पर पूरी हो गई। एंड हैरिस सेट ऑन द बिग हैम्पर,
और हैरिस एक बड़े थैले पर बैठ गया एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और कहा कि वो आशा करता है कि कुछ भी टूटा नहीं मिलेगा। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, विच रिफ्लेक्शन सीम्ड टू कंफर्ट हिम। जॉर्ज ने कहा कि जब जिसे टूटना था वो तो टूटेगा ही, जिस विचार ने उसे राहत दी। He also said he was ready for bed, और उसने ये भी कहा कि वो सोने के लिए तैयार है। We were all ready for bed, हम सब सोने के लिए तैयार थे। Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. हैरिस को उस रात हमारे साथ सोना था और हम ऊपर चले गए। We tossed for beds, हम लोगों ने बिस्तरों के लिए सिक्का उछाल कर टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड, और हैरिस को मेरे साथ ही सोना पड़ा। वो बोला, डू यू प्रीफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे, क्या तुम अंदर की तरफ सोना चाहोगे या बाहर की तरफ? आई सेड आई जनरली प्रीफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड, मैंने कहा कि मैं ज़्यादातर बिस्तर के अंदर की ओर सोना पसंद करता हूँ। ये किसने कहा? जेरोम ने कहा, यानी नरेटर ने कहा। हैरिस सेड इट वाज ऑड, हैरिस ने कहा ये तो अजीब था। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, व्हाट टाइम शैल आई वेक यू फेलोज, मैं तुम्हें किस समय जगाऊं साथियों? हैरिस सेड 7, हैरिस ने कहा 7 बजे। I said, मैंने कहा, no 6 because I wanted to write some letters, नहीं 6 बजे क्योंकि मैं कुछ खत लिखना चाहता था। Harris and I had a bit of a row over it, लेखक कहते हैं हैरिस और मेरे बीच इस बात पर कुछ विवाद हुआ। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30, लेकिन लास्ट में विचारों के अंतर को बांट लिया और कहा 6:30 बजे चलेंगे। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, वी सेड, जॉर्ज हमें 6:30 पर जगा देना, हम लोगों ने कहा। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड, और हम लोगों ने पाया, ऑन गोइंग ओवर, दैट ही हैड बीन अस्लीप फॉर सम टाइम, और उसके नज़दीक जाने पर हम लोगों ने पाया कि वो कुछ समय से सो रहा था। सो वी प्लेस्ड द बाथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट ऑन गेटिंग आउट इन द मॉर्निंग एंड वेंट टू बेड आवर सेल्व्स, लेखक कहते हैं इसलिए हमने बाथ टब को वहाँ रखा जहाँ सुबह उठने पर जॉर्ज इसमें गिर पड़े और हम भी सोने के लिए चले गए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।